आज का जो टॉपिक है ना वो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर जो बुक में बना होता है उसकी लेफ़्ट साइड हमारी राइट होती है और राइट और लेफ़्ट होती है। उसमें थोड़ा सा मसला आता है बच्चों को, वो आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि डायग्राम बनाऊंगा एक, वो आपने वैसे ही डायग्राम बनानी है और जो डायग्राम की राइट होगी वो हमारी होगी और जो लेफ़्ट होगी वो भी हमारी लेफ़्ट होगी। ऊपर बनाता हूँ 2 एट्रियम, ठीक है, ये 2 एट्रियम और नीचे 2 वेंट्रिकल। ऊपर वेंट्रिकल बना दिए एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल बना दिए, ये नीचे बॉडी और ऊपर लंग्स, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना सारा, वो इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम में। अब ये राइट साइड है ना, तो ये राइट एट्रियम ही होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से, ठीक हो गया। और ये राइट साइड है तो ये मैंने बना दिया ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ से फिर ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक हो गया। राइट वेंट्रिकल से जाएगा अब लंग्स में, ये लंग्स में बना दिए मैंने। लंग्स में चला जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ठीक हो गया। और इसकी बेस पे होता है सेमिल्यूनर वाल्व। अब लंग्स से निकलता है 4 पल्मोनरी वेन, 4 होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स, वो निकलती है लंग्स से और कंबाइन होकर एक बनाती हैं। फिर जाती है लेफ़्ट एट्रियम में, ये मैंने बना दी पल्मोनरी वेन, ठीक है। और फिर ये लेफ़्ट साइड है तो बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए एट्रियम से वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाना बॉडी में, तो यहाँ पे होता है अयोर्टा। अयोर्टा से निकलता है कौन सा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है और बॉडी को सप्लाई करता है। और इसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं पहले, वो आप बुक में लिखी हुई है कि शोल्डर को, नेक को वगैरह को देती है, ठीक हो गया। अब मैं बना दूँ आपको कि ये बॉडी से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से गया ऊपर लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ठीक हो गया। ये मैंने बना दिया सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगी ना, ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजनेशन इसकी होगी पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी, ठीक है, वो जाएंगी लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम में, सॉरी लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाएगा बॉडी की तरफ, ठीक है। ये मैंने सर्कुलेशन बना दी सारी। अब बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी वेन में। एक तो क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ किस तक लेके जाती है ब्लड, तो ये राइट वेंट्रिकल से लेकर लेती है ब्लड और लंग्स में लेके जाती है, ठीक हो गया। और उसमें होता कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में जाती हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक हो गया। आपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का नहीं बताना, उससे नहीं याद रखना कि ये आर्टरी है कि वेन है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि आर्टरी है ना, आर्टरी तो ये ए से स्टार्ट हो रही है तो ए से अवे, ठीक हो गया। आर्टरी अवे मतलब जो अवे लेके जाएगी वो आर्टरी होगी। ये नहीं कि होगा कि उसमें ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, कि आर्टरी में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ही होता है। ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड है। आर्टरी मतलब अवे लेके जाती है हार्ट से बस। और वेन है ना, तो वेन का रखना है, वेन से वी है ना, तो यहाँ पे वापस आपने उर्दू में लिख देना, मतलब ये वाला लिख देना वापस, ठीक है। ए से आर्टरी और वेन से वापस, जो वापस लेके आती है हार्ट तक, जैसे पल्मोनरी वेन लेके आ रही थी हार्ट तक, ठीक हो गया। और इसमें आपने याद रखना है कि जो होते ना, आपको बताता हूँ, जो MCQ आया था पिछली दफ़ा नम्स में आया था, वो होता है ये जो होता है ना बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड, इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व। फेडरल की बुक में लिखा हुआ ये मिट्रल वाल्व कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी जो 3 होते हैं ना, 3 वाल्व होते हैं, एक जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे होता है और एक एओर्टा की बेस पे होता है। ये 3 होते हैं, ये तीनों ट्राइकस्पिड होते हैं। ये होता है ना एओर्टा की बेस पे, ठीक हो गया, पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे, और जो एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, ये तीनों होते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक हो गया, ट्राइकस्पिड। और जो सिर्फ बाइकस्पिड होता है ना, वो होता है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की साइड पे होता है,
ठीक हो गया। अब जो अपना राइट एट्रियम की बात कर लेते हैं। इसमें ना 5 ओपनिंग होती हैं राइट एट्रियम में, 5 ओपनिंग आती हैं इसमें। पहली इसमें आती है सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। और तीसरा ये जो ओरिफिस होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, ये जो उसको दोनों देखिए दरमियान होता है राइट एट्रियम की। और चौथी ओपनिंग है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, ये भी फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, हमारी में नहीं लिखा हुआ शायद। और पांचवा होता है फोसा ओवैले, फोसा ओवैले, ये बुक में नहीं है, वैसे करना हो तो आपने कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ना इसकी ना लेयर्स का थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हार्ट की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होता है कि ऊपर जो होती है ना, ऊपर सबसे पहले हार्ट की 2 लेयर्स मैं आपको बताता हूँ कि ये पेरिटोनियम होती है, सॉरी पेरिटोनियम नहीं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली को कहते हैं सीरस और नीचे वाली कहते हैं विसरल, विसरल विसरल लेयर और सीरस लेयर। ठीक होगा। इसके दरमियान होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। और इसकी जो होती है ना विसरल पेरिकार्डियम, इसे ही कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक हो गया, एपिकार्डियम। नीचे इसकी जो मसल होंगे, मसल वाली लेयर होगी, उसको कहते हैं हम मायोकार्डियम। और नीचे होता है थिन एपिथेलियम होती है, उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक हो गया। यानी कि ये जो है ना ऊपर वाली और नीचे वाली, इसको मतलब पेरिकार्डियम फाइब्रस लेयर होती है, ये पेरिकार्डियम। ठीक है, उसकी 2 होती हैं, एक सीरस और एक विसरल। नीचे हमारे पास मसल आ जाते हैं, ये वाले जो कार्डिक मसल होते हैं, मायोकार्डियम, और नीचे एंडोकार्डियम। अब मैं बताता हूँ एंडोकार्डियम मतलब कि ये एपिथेलियम में होती है, एपिथेलियम में होती है ये वाली। मतलब जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डिक मतलब हार्ट, और वैस्कुलर मतलब जो हमारी ब्लड वेसल सारी आती हैं इसमें, हार्ट और ब्लड वेसल, इनकी ना सारी जो होती है ना वो होती हैं सिंपल स्क्वैमस। ये आपके लिए नया होगा शायद। सिंपल स्क्वैमस होती है कि ऊपर इसके ऐसे लेयर होती है सेल्स की, अंदर न्यूक्लियस और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस। और जो सिंपल स्क्वैमिक ब्लड वेसल में होती है ना, ये सारी ब्लड वेसल होती हैं ना, जो हार्ट और ब्लड वेसल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरे को जो लाइन करती है अंदर से, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। और यही एंडोथीलियम जो सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है, ये अगर हार्ट के अंदर होगी एंडोथीलियम, उसको एंडोकार्डियम कह देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एक एमसीक्यूज आया था कि जो ये मैंने बना दिया बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक हो गया, और ये हार्ट के मसल, ये मायोकार्डियम थोड़ी सी ना उभरी हुई होती है, जहाँ पे ये होती है ना वाल्व, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो ये मसल्स होती है ना, तो ये थोड़े मसल ही हैं निकले, इसको कहते हैं पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल। और ये वाल्व ये दोनों लिंक होते हैं आपस में ऐसे, ठीक है। और ये किसके ज़रिए होते हैं, कोऑर्डिने टेंडने के ज़रिए। एक एमसीक्यूज आया था कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर लिंक्ड टू द पेपिलरी मसल थ्रू कोऑर्डिने टेंडने। ठीक हो गया। इसके मैं आपको अब एमसीक्यूज दिखाता हूँ। ये आपने पहले सॉल्व कर लेने खुद, मतलब वीडियो को स्टॉप कर लो एक दफ़ा, और ये पहले सारे आप कर लो। इसकी मैं तो आंसर बता ही दूँगा। स्टार्ट करूँ फिर, चलिए मैं बताता हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व अटैच टू द पेपिलरी मसल ऑफ हार्ट थ्रू कोऑर्डिने टेंडने। ठीक हो गया। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो आप डायग्राम में देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी मैंने बनाई हुई है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक हो गया। नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर, ये देखें आपको डायग्राम में वेन्स कितनी दिखाई हुई हैं, 4। ठीक हो गया। मिट्रल वाल्व इज़ द अदर नेम ऑफ। अब देखो मिट्रल वाल्व ये आया हुआ है, पहले आया था नम्स में आया था ये वाला एमसीक्यू।
मिट्रल वाल्व इज़ द अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड, ठीक है। अयोर्टा कैरीज ब्लड फ्रॉम, अब इसमें पूछा नहीं कि अयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड होता है या डिऑक्सीजनेटेड, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ले बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक। एडिशनल ओपनिंग इन डैश एट्रियम इज़ डैश, एडिशनल ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, कौन सी मैंने बताई थी, वो होती है कोरोनरी साइनस, ठीक हो गया। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम, ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, ठीक हो गया। अब इसमें ये वाला एमसीक्यूज भी आया हुआ है पास एमडी कैट में, ये वाला नब्ज में आया हुआ है। ये जो 2020 का हुआ था ना, 2020 का हुआ था एमडी कैट, तो ये वाला एमसीक्यू आया था नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4, ठीक हो गया। तो ये मैंने बनाई है वीडियो, अगर आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, मतलब अच्छी तो नहीं लगी होगा, तो अगर समझ आई हो तो फिर ठीक है, अगर समझ आई हो तो फिर आप इसको कर दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। मेरी पहली वीडियो थी तो मैंने डर रहा था कोई देखेगा कि नहीं, तो बना ही ली है। मैंने सोचा कि कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा बस। चलो हाफिज़।